ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वकर्मसमारम्भाम् भोजराजेन्द्रमध्यमाम् श्रीमद्देवी प्रसादपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादकेभ्यः। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मालवीय जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी वैदिक विज्ञान के विविध स्वरूप के इस प्रथम सत्र में यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में विराजमान प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस.एन. संखवार जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर के द्विवेदी जी, द्वितीय मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमित नंदन भरत द्विवेदी जी, सारस्वत अतिथि जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर अजय कुमार पांडेय जी, विशिष्टातिथि प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी जी, मंच के सम्मुखस्थ इस सुंदर कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर विनय कुमार पांडेय जी, प्रोफेसर मनोज मिश्र जी, प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी एवं अन्य समुपस्थित विद्वज्जन, गुरुजन एवं प्रिय छात्र छात्राओं। आज का विषय बड़ा सुंदर है, वैदिक विज्ञान के विविध स्वरूप। और इस स्वरूप में वैदिक वाङ्मय में ग्रह विमर्श पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। वेदों में ग्रहों की चर्चा कई स्तरों पर प्राप्त होती है। वेद यद्यपि ज्योतिष के ग्रंथ नहीं हैं, फिर भी सर्व ज्ञानमयो ही सह, इस दृष्टि से देखें तो वैदिक ग्रंथों में, वैदिक साहित्य में ज्योतिष का प्रचुर मात्रा में वर्णन मिलता है। आज कुछ लोग कहते हैं कि भारत के ज्योतिष विशेषकर के नक्षत्र गणना में ज्यादा कार्य नहीं है, लेकिन अगर हम गंभीरता से देखें तो वायसेनी संहिता में आचार्य ऋषि कहता है प्रज्ञानाय नक्षत्र दर्शनम, अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान के लिए जो नक्षत्रों को बताने वाला सांवत्सरिक है उसके पास जाइए। इसी प्रकार वहां पर एक और वचन मिलता है याद से गणकम, अर्थात गणक के पास जाइए। देखा जाए तो वेदों में सूर्य को सर्व प्रजा का ग्राहक माना गया है, इसलिए सूर्य अत्यंत विस्तृत के साथ ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य को विश्व की आत्मा कहा गया है। मैत्रायणी उपनिषद में ग्रह शब्द का उल्लेख जो वर्तमान में सिद्धांत ज्योतिष में ग्रह की परिभाषा है उस अर्थ में प्राप्त होता है। अथर्ववेद संहिता में एक मंत्र है जिसमें ग्रह शब्द 2 बार आया है। पहला आता है इसमें दिविचरा ग्रहा, यहां पर ग्रह के लिए दिविचर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका स्पष्ट अर्थ है जो आकाश में चलते हैं वह ग्रह है।
अगर आप गंभीरता से देखें तो आकाश में हमें नक्षत्र भी चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वह पृथ्वी के अक्ष भ्रमण के कारण है, क्योंकि नक्षत्र इतने दूरी पर स्थित है कि उनका चलन हमको नहीं दिखता है, वह प्रायः स्थिर है। इसी नक्षत्रत्वम जो कहा गया है, नक्षरतीति नक्षत्रम, तो वहां पर काफी विस्तार से वर्णन कहा गया है कि माने नक्षत्राण इत्यादि। तो जो ये वर्णन है वो नक्षत्रों का नक्षत्रत्व कैसे हुआ इसका वर्णन करता है। दूसरा शब्द वहां पर आता है जो ग्रह, राहु कृताश्चांद्रमसा आदित्याश्च ग्रहा। तो यहां पर जो ग्रह शब्द है वह ग्रहण के अर्थ में प्रयुक्त होता है, क्योंकि राहु कृत चंद्रमा के लिए ग्रहण कहा गया है और आदित्य के लिए भी कहा गया है। तो जहां तक ये लगता है, संभावना है कि यहां पर ग्रह शब्द ग्रहण के अर्थ में प्रयुक्त होता है, क्योंकि सूर्यादि ग्रह नक्षत्रों के सापेक्ष गतिशील हैं, इसलिए इसे द्विचर कहा गया है। यहां पर विशेष धातव्य है, जो द्विचर शब्द है संभवतः इसी कारण इनकी देव संज्ञा हुई है, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो हमारे यहाँ परंपरा से भी ग्रह देव के रूप में पूजित हैं ही, और वहां कहा गया है वेद में देव गृहा वै नक्षत्राणि। तो इससे स्पष्ट है कि गृहणादि जो ग्रह हमारे यहाँ उत्पत्ति की जाती है, तो जितने भी तेजोमय ज्योतिमय पदार्थ नक्षत्र के सापेक्ष चलते दिखाई देते हैं, इनको कालांतर में ग्रह संज्ञा से पार जाने लगा। ऋग्वेद संहिता में पंचोक्षणों एक शब्द मिलता है जो संभवतः 5 ग्रहों का आवास कराता है। इसी प्रकार वहां पर पंचदेव शब्द भी है। एक जगह में चतुस्त्रिंशता कहा गया है, जहां पर विद्वान लोग कहते हैं कि यह 27 नक्षत्र और 7 ग्रहों के लिए का जोड़ आशय इसका प्रतीत होता है। लेकिन वहां पर पहले 5 कहा फिर 7 कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वहां पर एक ऋतुषः सप्त सप्त इस प्रकार का जो वाक्यांश मिलता है, इससे लगता है कि धीरे धीरे कालानुक्रम से पहले पंचग्रह प्रामुख्य रहा, और जब धीरे धीरे जो सूक्ष्म ग्रह हैं बुध और शनि जैसे, इनके भी ग्रहत्व की परिकल्पना की गई होगी। इस प्रकार वैदिक वाङ्मय में अमी ये सप्त रश्मयः, इस प्रकार से यहां पर भी सप्त ग्रहों के ज्ञान का आभास होता है। वैदिक वाङ्मय में देखें तो सूर्य और चंद्रमा का विशद वर्णन हमें प्राप्त होता है। चंद्रमा को मन से कहा गया है और सूर्य को चक्षु से उत्पन्न कहा गया है। विराट पुरुष के चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। वैदिक काल में देखें तो वहां पर चांद्रमास की प्रधानता भी मिलती है, साथ ही सौर वर्ष का भी वहां पर वर्णन मिलता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा का विशेष ज्ञान तो वहां पर है ही। और एक विशेष बात आती है, सूर्य रश्मिश चंद्रमा गंधर्व। इस मंत्र से अनुमान होता है कि वैदिक ऋषि जानते थे कि सूर्य की किरणों से ही चंद्रमा में अपना प्रकाश है। सुषुम्ना सूर्य रश्मिश चंद्रमा गंधर्व। तो इस प्रकार से सूर्य चंद्रमा का वर्णन है। अन्य ग्रहों में देखें तो गुरु और शुक्र का विशेष वर्णन है, क्योंकि आकाश में अगर देखते हैं तो अधिक तेजोमय होने के कारण से शुक्र और गुरु सामान्य दृष्टिगत हो ही जाते हैं। ऋग्वेद में गुरु के विषय में कथन है, बृहस्पति प्रथमम जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्ना। अर्थात गुरु पहले महाप्रकाश के अत्यंत उच्च स्वर्ग से उत्पन्न हुआ। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि बृहस्पति पहले तिष्य नक्षत्र के निकट उत्पन्न हुआ। हो सकता है कि ऋषि ने गुरु का दर्शन सर्वप्रथम पुष्य के पास किया हो, क्योंकि गुरु और पुष्य का सम्मान लगभग बराबर है, और जब इनकी निकट युति संभावित जो रहती ही है, जब उससे गुरु पुष्य से अलग हुआ हो
तो उस समय का वर्णन आचार्य ने किया हो। इसी प्रकार ऋक् संहिता में अयम वेनश्चोदयत कृष्णगर्भा ज्योतिजरायुरेसु विमाने यह वर्णन मिलता है। इसमें जो वेन शब्द है इससे शुक्र का अनुमान होता है और इसका समर्थन शतवत ब्राह्मण में जो शुक्र शब्द का प्रयोग है उससे भी प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ पर शुक्र के साथ मंथी का शब्द का प्रयोग मिलता है जो संभवतः चंद्रमा के लिए वर्णित है, लेकिन कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि मंथी जो है नहीं, सोमने का पात्र हो सकता है, लेकिन शुक्र के साथ जहां पर कहा गया है तो संभवतः मंथी चंद्रमा के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि अनेक व्याख्याकारों का अलग अलग मत है। हो सकती है आपकी एक व्याख्या सही हो और हो सकता है मेरी एक व्याख्या भी सही। अस्तु, क्योंकि आर्य जो औरायन ग्रंथ है वहां पर तिलक जी ऋग्वेद में कहते हैं कि गवाश्रम मंथिनम इंद्रम शुक्रम पिवा सोमर ररिमा ते मदाया, तो यहाँ पर शुक्र शब्द शुक्र ग्रह के अर्थ में लेते हैं, तो संभवतः वहां पर मंथी शब्द भी चंद्रमा के लिए। दीक्षित महोदय के अनुसार जो वीनस शब्द है वह शुक्र के सादृश्य में है, शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी। तो इसमें लैटिन नाम में शुक्र वीनस है, उसका ग्रीक रूप क्यूप्रोस है और स्त्रीलिंग होने के कारण से क्यूप्रिस रूप इसका माना जाता है और इसका लैटिन रूप साइप्रिस है। तो इस प्रकार इन शब्दों में वैन और शुक्र का सादृश्य मिलता है। तो उनका एक मत है कि जिस समय वैदिक आर्य या यूरोपीय आर्य दोनों भारतीय आर्य जब एकत्रित हुए थे तो तभी से वे शुक्र के ग्रहत्व को जानते हैं। और इसी प्रकार से शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमें केवल यहाँ पर एक संकेत दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर खंडन करने का इतना समय नहीं है कि केवल इसी बात को रखें। तो कालक्रम के अनुसार इसका खंडन किएगा, ऋतुशः किया जाएगा। और इसी विषय में दीक्षित जी ने कहा जो अश्विनव है गुरु और शुक्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ऐसा उनका मत है। और ऋग्वेद के एक मंत्र में सूर्य के रथ में एक चक्र में शुक्र और दूसरे में गुरु की निकटता दिखाई गई है। तो कई बार जब गुरु और शुक्र सूर्य के निकट होते हैं तो उस समय यह आभास होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। मंगल के विषय में स्पष्ट वर्णन तो नहीं मिलता है, लेकिन जब भौम ग्रह पृथ्वी के अत्यधिक निकट रहता है तो उस समय उसमें काफी कांति रहती है, वह लाल वर्ण का एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से वहां पर भौम भी आचार्य को ज्ञात था, ऋषि को ज्ञात था। निरुक्त में भूमि शब्द को व्यास को उल्लेखित करते हैं मंगल ग्रह के रूप में। और जो शनि और बुध हैं क्योंकि अतीव सूक्ष्म है तो इस कारण से उनका स्पष्ट वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन जब वहां पर धूमकेतु उल्कापात इत्यादि का वर्णन है तो निश्चित रूप से शनि और बुध जैसे ग्रहों को भी वो जानते रहेंगे, ऐसा आभास होता है। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि जो वैदिक काल है उसमें जो ग्रहण का वर्णन मिलता है, बहुत बड़ा मंत्र है, तो वहां पर जब खग्रास ग्रहण का वर्णन है तो भीतिप्रद नहीं है, कहीं पर भी वहां पर एक सामान्य मनोहारी वर्णन करता है। और खग्रास क्योंकि हमेशा नहीं होता है, यदा कदा ही होता है, और जब कभी इसकी स्थिति आती है तब सूर्य पूर्ण रूप से चंद्रमा के अंतर्गत हमें दिखाई देता है, जिस कारण से काफी अंधेरा फैल जाता है। तो इसे इस मंत्र में एक शब्द आता है अक्षेत्रविद। यद्यपि इसका कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष दृष्टिकोण से कहें क्षेत्रविद, क्षेत्र कहते हैं ज्यामिति को, तो हो सकता है कि जो ज्यामिति को ना जानता हो ऐसे लोगों के लिए ऋषि अत्रि ने इस सूर्य ग्रहण का ज्ञान दिया, ऐसा यहाँ पर आभास होता है। क्योंकि अत्रिणा सूर्य प्राप्त इस प्रकार का वहां पर वचन मिलता है। हाँ, तो अत्रि निश्चित रूप से यहाँ पर सूर्य की गति को जानते थे, सूर्य ग्रहण कब लगेगा। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट होती है कि और अत्रि ने सूर्य ग्रहण के समय को जाना है, तो निश्चित रूप से वहां पर जो स्पष्ट ग्रह स्थिति है उसको भी वे जानते रहे होंगे। इसी प्रकार वहां पर अनेक वर्णन मिलते हैं जिसमें इंद्र, ब्रह्मा और अत्रिकुल
इनके गुरुकुल का वहां पर संकेत मिलता है। तो निश्चित रूप से स्वरभानुकृत जो सूर्यग्रहण का वर्णन अन्य स्थानों पर भी मिलता है, क्योंकि समय काफी हो रहा है। तो अपने सारांश में ही कहूंगा कि वैदिक ज्ञान परंपरा जो है, इसमें यहाँ पर खगोल का अध्ययन आता है, ग्रहों की गति का अध्ययन आता है। तो वहां पर निश्चित रूप से भारतीय काफी उन्नत अवस्था में थे, जिस समय यूरोप ज्ञान के अंधेरे में, ज्ञान से जिसे कहते हैं ज्ञान उनको नहीं था, अंधकार में थे। उस समय भारत के ऋषियों का यह गंभीर ज्ञान है, वस्तुतः स्तुत्य है। और इस दिशा में पुनः आगे हम लोगों को आगे कार्य करना है। जैसे अभी मनोज मिश्र सर ने कहा कि यहाँ पर जैसे तिलक जी का है, वहां पर खंडन करना चाहिए ना करना चाहिए, पर मेरा कहना है कि कहीं पर भी हो पहले विद्वानों को सुनना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम दुराग्रह में उसका खंडन करने के स्थान पर उसका हम अपने ज्ञान का ही नाश करें। पहले हम उनको देखें, उनको पढ़ें, उनकी पुस्तकों को समझें, और तत्पश्चात हम उसका खंडन मंडन जो भी करना है उसको निष्पक्ष भाव से करें और वैदिक ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।